बिजनौर में फैक्ट्री पर जांच करने पहुंचे अधिकारियों के साथ पहुंचे पूर्व सांसद को देख फैक्ट्री सुनामी का फूटा गुस्सा। दरअसल बिजनौर जनपद के एक फैक्ट्री विवाद ने एक बड़ा रूप ले लिया। व्यापारी आबिद ने कुछ स्थानीय लोगों और एक नेता पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनके साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आबिद के मुताबिक घटना शाम करीब 4 बजे की है, जब एडीएम प्रशासन मौके पर पहुंचे। इसी दौरान तुषार मलिक, जो कि वहां रेकी कर रहे थे, ने भारतेंदु को सूचना दी। आरोप है कि इसके बाद भारतेंदु करीब 40 से 50 लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। आबिद का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनके 4 स्टेन क्रेशर सील कर दिए गए और आरा मशीन बंद कर दी गई, पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया और शस्त्र लाइसेंस रद्द किया गया। उनका आरोप है कि यह सब एक तरफा कार्रवाई के तहत किया गया। उन्होंने बताया कि उनकी फैक्ट्री प्लाई फैक्ट्री को पहले बहाल कर दिया गया था और उसी को सील खोलने एडीएम पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान भारतेंदु सिंह वहां पहुंचे और कथित तौर पर उन्हें धमकी दी। आबिद का आरोप कि उन्होंने कहा गया कि तुम्हें नस्त नाबूद कर दूंगा, किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। आबिद ने यह भी कहा कि उनका भारतेंदु सिंह से पहले कोई विवाद नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें कई बार माफी भी मांगी, यहाँ तक कि पैर तक पकड़े, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतेंदु सिंह मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाकर प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। आबिद के मुताबिक यह मामला राजनीतिक है और निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि संबंधित व्यक्ति यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी वीडियो का नंबर फोन आ रहा है, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें अनुरोध है, हमारा इनसे बचा लीजिए, ये हमें बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हमें चाकू से बाहर कर दिया इन्होंने। इनके 7 आदमी थे, 50 भारतेंदु जी के साथ। हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। हमारे आरा मशीन पे पहुंच गए 50 आदमियों के साथ। ये सीबीआई जांच करा लीजिए। हम गलत है तो हमें चाहे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें जो सजा देंगे हमें मंजूर है। हमारी सीबीआई जांच करा लीजिए हमारे सारे केस की। सांसद जी, आज आपके साथ क्या घटना हुई? मुझे पता लगा कि जो जांच की जा रही थी आरा मशीन के सील होने पर, तो मुझे एडीएम साहब का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे बताया कि उसकी बहाली के आदेश हैं और मैं स्वयं आके देख सकता हूँ। तो मैं जब वो बहाली के आदेश देखने गया तो मुझे वहाँ तुषार मलिक खड़े थे, एडीएम साहब थे, एसडीएम साहब न्यायिक भी थे और मेरे ख्याल से खालिद और उनके भाई वहाँ पर खड़े थे। कुछ और 2-3 लोग खड़े थे, उनके हाथ में फाइल थी। मगर मुझे तुषार मलिक की शक्ल देख के मुझे लगा कि वो बहुत घबराए हुए थे और परेशान नज़र आ रहे। खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पे गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिख कर देखा तो उसमें दिसंबर की डेट। तो मैंने कहा दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की गई। तो दिसंबर की जो बहाली अगर इनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः सील फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया। मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने तभी अखबार की कटिंग दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी सील। इसके हम सब कहा चलिए। फिर उन्होंने कहा हमने सील तोड़ा, हमारा सील टूटी हुई है, आप आके देखिए। तो एडीएम और एसडीएम, क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब सा लगे और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से वो हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद था। ये अपने आप में बड़े शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी हुई है। और वहाँ पर हम जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। तो मैंने कहा ये पहली बात, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है।
और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए, इसके पास से लीजिए, तो वो इससे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे बाहर निकले, और एक माहौल बिगाड़ने की